हेलो दोस्तों, स्टडी विथ एम के जी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर 2026 का मई माह तक का अपडेटेड। तो आज हम लोग वन लाइनर स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो बिना देर गंवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की ओर 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो ये वर्कला केरल के बन गया है। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? तो ये अंडमान निकोबार में द्वीप शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधेया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? तो ये पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मावाधेया सत्कार योजना को मंजूरी दी है। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? तो ये भारत में किया गया है। हिमालयी राज्यों की सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये प्राइड ऑफ हिल्स योजना शुरू किया गया है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान ये राजस्थान को दिया गया है। किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये उड़ीसा और उत्तराखंड पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर 2026 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने लखपति बेटियां योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली ने लखपति बेटियां योजना शुरू किया है। अगला है, चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस सेकंड नामक मानव युक्त मिशन को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका के नासा ने ये लॉन्च किया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में तीसरा स्थान है। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये रविचंद्र अश्विन बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में संपन्न पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटक शीर्ष पर रहा है और दूसरा स्थान पर उड़ीसा है। और ये आयोजन कहाँ किया गया था? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, तो ये छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ था। अगला है, भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये उड़ीसा में स्थापित किया गया है। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली ने पशु कल्याण समिति स्थापित करने की घोषणा किया है। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। भारतीय कला के इतिहास में अब तक बिकी सबसे महंगी पेंटिंग 167 करोड़ रुपए किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया है। गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों ने मानवीय सीमाओं के परीक्षण के लिए कहाँ मिशन मित्र शुरू किया है? तो ये मिशन मित्र लद्दाख में शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू-भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये तेलंगाना ने किया है। अपने पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा
सुखना वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो सुखना वन्य जीव अभयारण्य ये चंडीगढ़ में है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक 100 पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? तो ये आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखा गया है। अगला है नासा के ऐतिहासिक आर्मेटिक सेकेंड चंद्र मिशन का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये क्रिस्टीना कोच है। सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये बांग्लादेश ने जीता है भारत को हरा करके। किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो ये त्रिपुरा के जिला है किसको अवार्ड दिया गया है। अगला है किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो ये अभय सिंह को दिया गया है। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? तो ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये शुरू किया है। सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। वन हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फ्रांस में किया गया है। वन हेल्थ समिट का आयोजन फ्रांस में किया गया है। चर्चा में रही पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये टी.एम. कृष्णा है। अगला है भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है? तो ये मेनका गुरुस्वामी बनी है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में चयन नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। किस बैंक ने बहुभाषी एआई प्लेटफॉर्म बॉब संवाद शुरू किया है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया है। आओ लेयांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये नागालैंड में मनाया गया है। अगला है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है? तो आदित्य धर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म होम बाउंड के लिए मिला है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह को दिया गया है धुरंधर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतमी धर को दिया गया है, ये हक के लिए दिया गया है। दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम संतु लॉन्च किया गया है? तो सिक्किम में लॉन्च किया गया है। महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़ को किस स्थान पर लॉन्च किया है?
तो ये नई दिल्ली में लॉन्च किया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो तेलंगाना ने घोषित किया है। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। भारत और मालदीव के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए IOS सागर मिशन के तहत कौन सा भारतीय नौसेना जहाज माले पहुंचा है? तो ये INS सुनयना ने पहुंचा है। अगला है, किसने अपना नया AI मॉडल म्यूस स्पार्क पेश किया है? तो ये मेटा ने पेश किया है। नारित AI नामक AI टूल को किस राज्य के पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गुजरात की पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया है। चर्चा में रहा कलाई-2 जल परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। T20 में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये लौरा कार्डोसो ब्राज़ील के बनी है। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने जारी किया है। कौन सा देश 2028 में होने वाली क्लाइमेट चेंज समिट की मेज़बानी से पीछे हटने का फैसला लिया है? भारत ने फैसला लिया है। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो ये तेलंगाना को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। अरब लीग का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो नबील फहमी को नियुक्त किया गया है। इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्राफ्ट टेस्ट आयोजित किया है? तो श्रीहरिकोटा में आयोजित किया है। किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मुंद्रा पोर्ट बनाया है। कहाँ के शोधकर्ताओं ने 6000 वर्षों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो ये मिस्र में। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। खबरों में रही हवासोंग 11 किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की विकसित मिसाइल है? तो ये उत्तर कोरिया के हैं। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो ये कैलाश सत्यार्थी को चुना गया है। उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सेरूस ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत NCERT द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी के नई पुस्तक का नाम क्या है? तो ये गंगा है। 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये मॉरिशस में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना ने कहाँ सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो ये सिक्किम में लॉन्च किया है। USA में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये सिएटल के
डाउनटाउन क्षेत्र में किया गया है? भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीक का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है। उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है। नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन यूपी के किस शहर में किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। अगला है मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जैनिक सिनर ने जीता है। भारतीय सेना ने कहाँ में एक लाइव फायरिंग अभ्यास ब्रह्मास्त्र आयोजित किया है? ये राजस्थान के जैसलमेर सेक्टर में आयोजित किया है। आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैन अवार्ड द्वारा दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर्स के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा को नामित किया है। सुसान कोयल किस देश की रक्षा बल की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त हुई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। किसे प्रतिष्ठित WWE मछली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया है WWE मछली पुरस्कार से। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी विक्टर एक्सेल्सन ने संन्यास की घोषणा किया है? ये बैडमिंटन से। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत को वैश्विक स्तर पर पेटेंट दाखिल करने में किस स्थान पर रखा गया है? तो 6ठा स्थान पर रखा गया है। किस राज्य का 79वां स्थापना दिवस मनाया गया है? 15 अप्रैल 2026 को। तो ये हिमाचल प्रदेश के। एशिया को सबसे एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो ये भारत में किया गया है। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर्स सम्मेलन में 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी कौन बन गया है? तो ये चाइना बन गया है। साइप्रस में आयोजित फीडे वीमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये आर वैशाली ने जीता है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में श्री गुरु भैरव वैक्स मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये कर्नाटक में किया गया है। भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस राज्य की टीम ने 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ये झारखंड ने जीता है। IRCTC ने किस शहर से दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो विशाखापट्टनम ने घोषणा किया है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सयानी गुप्ता को सम्मानित किया गया है। अगला है किस आईआईटी ने AI संचालित खनन प्रणालियों के लिए विक्रम सोढ़ी केंद्र का शुभारंभ किया है? तो ये IIT खड़गपुर ने शुभारंभ किया है। राज्यसभा में
तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बन गए हैं? तो ये हरिवंश नारायण सिंह बन गए हैं। आईसीसी ने कहाँ पहली T20 चैलेंज ट्रॉफी 2026 लॉन्च की है? रवांडा में ये लॉन्च किया है। किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है? तो ये कर्नाटक दिया गया है, कर्नाटक को। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम ने 2026 के लिए यंग ग्लोबल लीडर के तौर पर किसे मान्यता प्रदान की है? ये जय शाह। घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेटर संघ कौन बना है? तो ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है। कहाँ के जल उपयोगिता निकाय को ऊर्जा प्रबंधन के लिए ISO प्रमाण पत्र मिला है? तो ये बेंगलुरु को मिला है। किस राज्य सरकार ने विवाद के बाद स्कूली बच्चों के लिए अपना सार्थक अभियान वापस ले लिया है? ये राजस्थान ने ले लिया है वापस। किस राज्य ने खासी और गारो को आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दिया है? ये मेघालय ने दिया है। किसने अभय नाम का AI चैट बॉट या ऐप तैयार किया है? तो ये CBI ने तैयार किया है। किसने पहली बार अपने न्यू ग्लेन रॉकेट के दोबारा इस्तेमाल किए गए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया है? तो ये ब्लू ओरिजिन। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को सम्मानित किया गया है। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये लद्दाख के सिंधु घाट में पर बनाया जाएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये साध्वी समीस कौल ने जीता है। भारत और भूटान ने 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक कहाँ आयोजित किया है? तो ये मुन्नार केरल में आयोजित किया है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचना को रद्द करने के कारण खबरों में रहा कर्नल शेर जंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन कहाँ शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। जल सुरक्षा के लिए वाटर फॉरवर्ड पहल किसने शुरू की है? तो ये विश्व बैंक ने शुरू किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। किस अफ्रीकी देश में महाराज रणजीत सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये मलावी में। अगला है, किस राज्य में स्थित शेख झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये आरोन्यक घोष बन गया है। ये कहाँ के हैं? कलकत्ता के हैं। सुवोरी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सुवोरी उत्सव असम में मनाया गया है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है जिसे भारत खरीद रहा है? तो ये रूस द्वारा विकसित किया गया है। कैलमारिया गारोएंसियस नामक सांप का एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो ये मेघालय में खोजा गया है। अगला है, किस देश ने जानलेवा हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये जापान ने हटा दिया है। अगला है,
यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया है? तो संतोष कुमार को सम्मानित किया गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये ताशकंद करेगा। अगला है, भारत का कपड़ा निर्यात 2025-26 में कितने प्रतिशत बढ़कर 3.16 लाख करोड़ पहुंच गया है? तो ये 2.1%। किस देश की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है? तो ये ब्रिटेन ने दिया है। किस आईआईटी ने भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल ओमेगाबॉल पेश किया है? तो ये आईआईटी मद्रास ने किया है। किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो ये आर्थर लो को नामित किया गया है। किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु कानून पारित किया है? तो ये तुर्की ने किया है। किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम प्रदान किया गया है? तो ये उपेंद्र द्विवेदी को। अगला है, नई पादप प्रजाति स्टेर्थोथेरा ओरेग्लोसा की खोज किस राज्य में की गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अगला है, AI स्मार्ट शहरों की योजना के लिए भारत ने किस देश के साथ डेटा समझौता किया है? तो ये जापान के साथ किया है। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में। दुनिया का पहला अस्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश में बनाया गया है? तो ये फिनलैंड में बनाया गया है। भारत का पहला एकीकृत कृषि सूफिया पारिस्थितिकी तंत्र किसने लॉन्च किया है? तो ये IIT रोपड़ ने लॉन्च किया है। अगला है, किस देश ने तैमूर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। किस देश ने चंद्र अल्का पिंड के भीतर एलियन खनिज को खोज की है? तो ये चाइना ने किया है। RBI ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द किया है जिससे बैंक के तौर पर काम करने की क्षमता समाप्त हो गई है? तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक ने। पेटीएम पेमेंट बैंक को। अगला है, सरकार ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो टोल फ्री नंबर जनगणना 2027 के लिए 1855 टोल फ्री है, टोल फ्री नंबर। अगला है, भारत ने किस संस्था में स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटो समाधानों का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने। चौथा INSLN ड्राइव एक्सरसाइज 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जसराज हृषिकेश राय को नियुक्त किया गया है। UPSC परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए CM इंस्पायर योजना किस राज्य शुरू किया है? तो ये मेघालय ने शुरू किया है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 रिपोर्ट के अनुसार कितने करोड़ लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? तो ये 26.6 करोड़। IPL के इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये विराट कोहली बन गए हैं।
अगला है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अशोक कुमार लाहिड़ी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार ने मशरूम मिशन शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। किस देश की संसद में H1 वीज़ा कार्यक्रम को 3 साल के लिए स्थगित करने की संबंधी विधेयक पेश हुआ है? तो ये अमेरिका है। जारी द की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो ये सिंघुआ यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र आदित्य का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये बेंगलुरु में किया है। ऑस्कर ऑफ साइंस से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर अतनु नाथ को सम्मानित किया है। किस देश के सेबास्टियन सावे ने 2 घंटे के अंदर मैराथन पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये केन्या। शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? 27 से 28 अप्रैल 2026 को। तो ये बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। AI आधारित संरक्षण ऐप के लिए किसे WWF द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये N अलीम यूसुफ को सम्मानित किया गया है। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP में शामिल हुए हैं? तो ये 7 राज्यसभा सांसदों ने ये शामिल हुए हैं। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम IT के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है? तो ये कठुआ जिला को शामिल किया गया है। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। 5 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक, 5 कांस्य पदक, कुल 16 पदक जीते हैं। गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वियना में चौथा जेंडर इक्वालिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिकी विकास परिषद UNIDO प्रदान किया है। अगला है, किस मंत्रालय द्वारा इस्माइल बिगेरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। अगला है, मुंबई में बिजनेस रिफॉर्म ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लास पाल्मास बंदरगाह की यात्रा करने वाला पहला भारतीय नौसैनिक जहाज कौन बन गया है? तो ये INS सुदर्शनी बन गया है। इजराइल ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से वेनेई मेनासे समुदाय के लोगों को इजराइल में बसाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन विंग्स ऑफ डॉन शुरू किया है। तो ये हम लोग का अप्रैल माह तक का यानी कि 1 मई 2026 तक का वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा।